नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 नवंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी डीएलएड 2025 आवेदन की अपडेट्स कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक पार्ट 2 वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें आप लोग के कुछ कमेंट्स का आंसर और आपको दिया जाएगा। फिलहाल ये पार्ट 1 है हमारे। आप लोग के सभी कमेंट्स का आंसर देखेंगे। दिन बुधवार है, 12 तारीख आज आप हैं, देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स की। देखिए हर दिन हम अपडेट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ताकि कोई खबर आपसे छूटे ना। शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे सरकार, कोर्ट से अपडेट है। ठीक है सर, डीएलएड में डाइट के अलग और प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है क्या? तो ऐसा नहीं है, एक सिंगल फॉर्म आता है, ठीक है ना, उसी को आप भरते हैं और कट ऑफ के हिसाब से सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। सर फॉर्म 24 से ही फिल होंगे। देखिए ये प्रस्ताव भेजा गया था शासन स्तर पर। अब अगर सरकार अप्रूवल देगी तो 24 से हो पाएगा, अप्रूवल नहीं आता तो और भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देखिए कुछ चीजें आपके हाथ में हमारे हाथ में नहीं होती है। ठीक है, पीएनपी का काम क्या होता है? एक प्रस्ताव बनाना, ठीक है, और उसको सरकार तक पहुंचाना। सरकार ने अगर यस लिख दिया तो काम शुरू होगा, नो लिखा या होल्ड लिख दिया कि नहीं भाई अभी थोड़ा और रुको, तो रुकना पड़ेगा। सर मेरा 235 बन रहा है ओबीसी से, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? सर प्लीज रिप्लाई। आराम से मिलेगा। 235 नंबर बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं। सर मेरा 219 बन रहा है। जी हाँ, देखिए नंबर आप लोग के अच्छे हैं लेकिन आप लोग सही समय तक इंतजार करेंगे तो ही कॉलेज आपको मिलेगा सरकारी। सर मैं बिहार से हूँ, जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा टोटल 210 है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और जानना चाहती हूँ कि सीटेट भी क्वालिफाइड करना पड़ता है क्या, और क्या मैं यूपी से बीटीसी करूँ तो बिहार में वैलिड रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत से बच्चे बिहार के हैं जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है, 2024 बैच में भी पिछले साल से ही अदर स्टेट के बच्चों को मौका दिया गया। ठीक है, बाहरी बच्चे भी यूपी से आकर डीएलएड कर सकेंगे। हाँ, और जो सीटेट का फॉर्म आ रहा है 8 फरवरी को, उसमें आप लोग तब फॉर्म डाल पाएंगे जब आपकी डीएलएड की पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं। सर 198 नंबर बन रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या यूपी से जनरल कास्ट? देखिए अगर सीट बचती है लास्ट में तो ही मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा डायरेक्ट में? डायरेक्ट एडमिशन का सेंस ये रहता है कि जब सारी सीट्स भर जाती हैं और उसके बाद भी कुछ सीटें खाली रहती हैं, जैसे पीएच कैटेगरी का, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, या बहुत जगह ओबीसी के बच्चे भी नहीं जाते, एससी एसटी के बच्चे भी नहीं जाते, तो वहाँ सीटें खाली रहती हैं। तो सारी सीट्स को जनरल कर दिया जाता है। जनरल का मतलब अनारक्षित। तो उसमें कोई भी बच्चा जाकर एडमिशन ले सकता है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट का हो, तो वो अलग मैटर होता है। सर मेरा हाई स्कूल में 57 है, 12वीं में 50 है, ग्रेजुएशन में 56 है। 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, मेरे डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? क्यों, बिल्कुल होगा आराम से। अगर आपने 2014 में ही कर लिया होता तो आप 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित होते और हो सकता है आज आप नौकरी भी कर रहे होते। मैं यूके से हूँ, फॉर्म इस बार भर सकती हूँ बिल्कुल, उत्तराखंड में। सर क्या फॉर्म 24 नवंबर से फिल होंगे? अभी तक अप्रूवल नहीं है। सर ग्रेजुएशन का पूरा सेमेस्टर का परसेंटेज को जोड़ना होगा। हाँ, देखिए अगर आपके ग्रेजुएशन में टोटल 6 सेमेस्टर थे तो फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड, फोर्थ, सिक्स का जोड़ के 6 से भाग कर दीजिए। अदरवाइज दूसरा तरीका, आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है, उसमें टोटल नंबर लिखा रहता है, वही से परसेंटेज आप बना लीजिए। सर जाति निवास का न्यू होना जरूरी है या पुराना चल जाएगा? देखिए ज़्यादा पुराना ना हो तो सही है, 1 साल के अंदर का रहता तो सही रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सर क्या बीटीसी फॉर्म में प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन रहेगा, किसे चुने? देखिए पहले फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद रैंक आती है, रैंक लिस्ट जारी होती है, जिसको आप रिजल्ट कह सकते हैं। क्योंकि भाई फॉर्म तो कम से कम 3 लाख बच्चे डालेंगे। अब 3 लाख में पहले काउंसलिंग का मौका किसको मिलेगा? जिसकी रैंक अच्छी होगी, सिंपल सी बात है। सर मेरा गोरखपुर से हो जाएगा, 190 नंबर है, प्राइवेट ही मिल पाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग में आपको सारा विकल्प दिया जाता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। सर मैं मणिपुर इंफाल से हूँ, मैं यूपी वाराणसी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। बिल्कुल आपका हो जाएगा। क्या बात है, इतने दूर दूर से बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं। ठीक है सर, मेरा हाई स्कूल में 73 है, 12वीं में भी 73 है, देखिए 73, ग्रेजुएशन में 52 है, हो जाएगा। ठीक है, अब कॉलेज कौन सा मिलता है ये देखना रहेगा। सर मैं ओबीसी से हूँ, मेरा 212% है, क्या आजमगढ़ से कॉलेज मिल जाएगा? मिल जाएगा। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है? हाँ यस लगता है। ये जहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ से ले लीजिएगा, या जहाँ तक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे वहीं से कैरेक्टर भी बनवा लीजिएगा। सर मैं जनरल से हूँ, मेरा 209 नंबर है, क्या मुझे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है क्या? बिल्कुल यस।
सर देवरिया डाइट कॉलेज का टॉप कितना जाता है? चलिए उसका हम पूरा लिस्ट आने वाले टाइम में आपको देंगे, ठीक है, कि कैटेगरी वाइज कि जनरल में कितना जाएगा, ओबीसी में क्या जाएगा, एससी में कितना जाएगा, एसटी में कितना जाएगा। सर मेरा टोटल 210 नंबर एससी कैटेगरी है, ठीक है। देखिए प्रयागराज डाइट का तो मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ कोई अन्य डाइट में कहेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। और सर मेरे 253 नंबर है जनरल कैटेगरी से, मो आराम से इतने नंबर वाले जिस कॉलेज पर हाथ रखेंगे वो कॉलेज ही उनका हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल में सरकारी कॉलेज के लिए स्टार्टिंग कम से कम 230 प्लस से होनी चाहिए, 230 से 240 प्लस। ईडब्ल्यूएस में आएंगे तो 225 से लेकर 235 प्लस। सेम ओबीसी में 225 से लेकर 235 प्लस। इसका मतलब ये है कि अगर आप 240 प्लस जा रहे हैं तो ये सुरक्षित जोन है कि आपका हो ही जाना चाहिए सरकारी कॉलेज में, और 230 से ज़्यादा है तो चांस आपका बनेगा। ऐसा फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। फाइनल राउंड जो लास्ट राउंड आता है ना, उसमें तो जनरल में भी 200 नंबर पर कभी कभी हो जाता है। एससी कैटेगरी में 215 से लेकर 225 प्लस, एसटी में 200 से लेकर 210 प्लस, ठीक है, ऐसा कुछ रहने वाला है। पीएच कैटेगरी में 200 से लेकर 200 प्लस, 210 प्लस, और एक्स सर्विसमैन में 180 से लेके 200 नंबर तक भी हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर में ऐसा ही रहता है, 180 से 200 प्लस, ठीक है। तो जो लास्ट वाला हम लिख रहे हैं 200 प्लस, तो इसके ऊपर जा रहे हैं तो आप ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हर कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ जाती है, और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो हमारी लास्ट में सीटें बचती हैं वो एक्स सर्विसमैन की रहती है, फ्रीडम फाइटर की रहती हैं, फिजिकल हैंडीकैप की रहती है। बच्चे एडमिशन लेते नहीं है तो हर कॉलेज में सबकी सीटें आरक्षित होती है ना, ठीक है, रिजर्व रहती है। चलिए आप लोग मेहनत में लगे रहिएगा, ज़्यादा समय है नहीं, जल्दी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, निवास नहीं है, तो बनवा के रख लीजिए, नहीं तो बाद में परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले तभी तो प्रूव कर पाएंगे ना, जब यूपी का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होगा। आपके आधार कार्ड से नहीं दिक्कत होगी कि आधार कार्ड दिखाएंगे उसमें ये लिखा, नहीं, आधार कार्ड तो आप एड्रेस चेंज करा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल की जो भी अपडेट्स आएगी, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो, एज लिमिट हो, एज लिमिट डीएलएड में 18 साल से 35 साल या 40 साल, अभी आने दीजिए, नया नोटिफिकेशन क्लियर करेंगे। बाकी दोस्तों यूपी टेट सी टेट की जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना है। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए, और किसी को भी ऑनलाइन कोई पैसा नहीं देना है, सारा प्रोसेस हमारा ऑनलाइन होगा, ठीक है। आवेदन से लेकर लास्ट, ठीक है, अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने तक, क्योंकि जो अलॉटमेंट का रिजल्ट रहता है ना, वही आप कॉलेज में डीवी में लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।